वृंदा महारानी से। पुकार करती है वृंदा महारानी। अभी शाम को मैंने अपने कुटिया में भक्तों को सारी कथा सुना दी थी। कईयों ने कल सुनी थी, हमारे से परसों भी सुनी गई। वैसे तो सबको इस बार निमंत्रण पत्र ऐसा बना था जिसमें पूरा वृंदा महारानी का पावन जो उत्सव है उसकी लीलाओं का दर्शन करवाया। मैंने हर बार कहा है कि हम भाग्यशाली हैं कि जलंधर की धरा पे हम आए हैं। जलंधर की पत्नी थी वृंदा महारानी। पहले इसका नाम तुलसी नहीं था, वृंदा था। और जब जलंधर अत्याचार करने के लिए निकलता तो वृंदा को यही डर रहता था कि मेरे पतिदेव सलामत वापस आ जाए। बेटे जरा एक्साइट हो जाए। जब तक वृंदा का तप उस जलंधर के साथ है, जलंधर को कोई शक्ति खत्म नहीं कर सकती। तब विष्णु प्रभु ने क्या किया? जलंधर राक्षस का भेष बनाकर वृंदा के महलों की ओर चले। जब आंगन में प्रवेश किया तो वृंदा ने मुड़कर देखा और अपनी तपस्या से उठ खड़ी हुई और उठकर अपने पति के चरणों में जब प्रणाम किया, तपस्या भंग हो गई। उसने सोचा मेरे पति देव आ गए। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि उधर जलंधर का अंत हो गया। जलंधर का सर वृंदा देवी के महलों में आकर गिरा। जब शीश गिरा तो वृंदा सुन्न हो गई। मेरे पतिदेव सामने खड़े हैं और मेरे पति का सर मेरे आंगन में गिरा है। इतने में जब वृंदा ने मुड़कर देखा, विष्णु भगवान जलंधर के रूप में जब बने, ऐसी दिव्य दृष्टि से देखा कि जलंधर राक्षस के रूप को छोड़ भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए। तो वृंदा हैरान हो गई, कहने लगी आप मेरे पति का भेष बनकर आए हैं और आपने मेरा सतीत्व भंग किया है। जाओ प्रभु, आज से मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। उसी समय भगवान विष्णु पत्थर रूप में शालिग्राम बन गए। और फिर क्या किया वृंदा ने? अपने पति के शीश को उठाया, अपनी गोदी में लिया। गोदी में लेकर वो वृंदा महारानी सती हो गई। सती हो गई। सती होने से पहले देवी देवता ने प्रार्थना की। अभी अग्नि समाधि लेने वाली थी। देवी देवता ने प्रार्थना की कि हे वृंदा महारानी, हमारे विष्णु को श्राप से मुक्त कर दो, नहीं तो हाहाकार मच जाएगी, सृष्टि कैसे चलेगी। आप तो सती होने जा रही हैं। देवी देवताओं ने ऐसे समय पर मांगा कि वृंदा ने इनकार नहीं किया। प्रभु फिर विष्णु रूप में आए और उधर वृंदा अपने पति को गोद में लेकर जल अग्नि भस्म में हो गई। जब जलंधर और वृंदा की अग्नि समाधि समाप्त हुई, दोनों की शरीरों की जो राख बनी, उस राख में से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसको प्रभु ने तुलसी महारानी का नाम दे दिया। और उसके बाद तुलसी से वादा किया, हे तुलसी, तू दुनिया भर में पूजे जाएगी। तेरा सतीत्व भंग मैंने नहीं किया, मैंने तो अपनी सेवा करी है। देवी देवताओं को बचाना भी मेरी ड्यूटी है, सेवा है। क्या तेरे से मैं वादा करता हूं कि मैं तेरी भक्ति को देखता हुआ तेरे साथ शादी करूंगा। तेरे ही रूप में मैं शालिग्राम रूप में आऊंगा
और तू वृंदावन में मेरी अर्धांगिनी कहलाएगी। बोलिए सती वृंदा महारानी की जय। तब से पुकार करने लगी। आज इसलिए इस वृंदावन धाम में मैं व्यास गद्दी पर बैठकर दावे से हर बार कहता हूं, कितने महापरिवार हैं जिन्होंने पिछले साल यहां से हमारे से प्रसाद लिया। सभी बेटियों की शादियां हो गई। किसी की शादी को 10-10 साल तक संयोग नहीं बने। एक साल में बेटों की शादियां, घर का निर्माण, संतान की प्राप्ति ये वृंदा करती है। एक मैं प्रार्थना कर जाऊं आपसे, क्योंकि शादी का अवसर शुरू हो जाएगा। मैं जब पहली बार इस मंदिर में आया ना, ये मंदिर वाले चाहे कमेटी वाले बुरा समझे चाहे अच्छा समझे, पहली बार मैंने इनको निमंत्रण किया कि भैया मैं आगे तुलसी का विवाह अपने घर पे करते थे। हमारा भैया ये बिक्की बेटा कौशल हमारे पास आया, कहता अंकल जी हम चाहते वृंदा मंदिर में आप सत्संग करो। मैंने कहा भैया इतना बड़ा धाम है, सत्संग क्या करना। वृंदावन महारानी ने मुझे आदेश दिया कि शादी का उत्सव जो है आप करोगे। मैंने इनको कहा वृंदा की शादी का उत्सव आपके इस पावन धाम में होगा। तो कई लोग मुझे कहने लगे यार वृंदा मंदिर वालों का आपने यश क्यों कर दी। मैं कहा क्यों, कहते तो वहां तो कुछ करती नहीं तो बेटी कुछ नहीं करती। मैंने आके इनको बोला भैया कि बड़ी आपकी तारीफ सुनी है मैंने बेटी वालों, क्या बात है, उत्सव करो, शादी के उत्सव करो, ऐसा धाम बनाओ कि दुनिया देखती रह जाए। और आज देखो सारे वृंदा भवन में मार्बल ही मार्बल लग गया। इधर वृंदा महारानी का झूमर सोने का बन गया, उधर शिवलिंग सारा चांदी का बन गया। कितना पावन सुंदर धाम, कभी गेट बन रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये उत्सव है। मैंने आगे कहा है कि मंदिर रात भी कह रहा था मैं, मंदिर पर्चियों से नहीं बनते, कलेक्शन से नहीं बनते, दान से नहीं बनते, संकीर्तन और उत्सव से बनते। जिस मूर्तियों के आगे सत्संग नहीं हुआ वो मूर्तियां रहती हैं, वो विग्रह नहीं बनती। संकीर्तन करो फिर कमी किस बात की। मैं आज ही कौशल जी से कह रहा था इतना सुंदर पीछे हाल है, इसको एयर कंडीशन क्यों नहीं करते। कहते शर्मा जी आपकी इच्छा, मैं मेरी नहीं इच्छा, वृंदा की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कमी ना हो। हम चाहते हैं छोटे से छोटा कमरा भी हमारा बेडरूम है ना, उसमें भी एसी लग जाए, चाहे खेसी या नहीं पड़े, एसी जरूर चाहिए। और ये सुंदर इतना बड़ा हाल है, इसमें एसी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बोलो ना, जोर से बोलो ना, धीरे बोलो ना। कितने कौशल जी कितने गए, कौशल जी सामने आवाज मेरे आ गए। प्रधान जी कौशल जी को भेजेगा। सुंदर ये हाल है। आगे आपने सावन झूले का उत्सव देखा है, वहां भी एयर कंडीशन नहीं कहा है। बस इस व्यास मंच पर प्रेरणा ऐसी ठाकुर ने दी कि वो सारा एयर कंडीशन हो गया। कौशल जी आप भी आओ ना, कहां चुप जाते हो, यही आओ जल्दी ना। ये सारी मंदिर कमेटी नहीं है, ये एक परिवार है, श्री वृंदा देवी प्रबंधक कमेटी। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक परिवार के रूप में जब बैठते हैं ना तो बहुत आनंद है। कौशल जी जरा इधर सामने आ रहे, मुझे सिर्फ ये बता दो कि यहाँ एयर कंडीशन लगने कितने, 12 लगने, यहाँ संगत कितनी है, बहुत है। किसने पहला एसी लगाना है, या मुझे हाथ उड़ाओ, है कोई एसी का सेवा देने वाला? कोई नहीं। पहला एयर कंडीशन मेरी तरफ से लगेगा पावन धाम को। और दूसरा अगर ना लगा तो क्या बात है, अरे बेटों की शादियों में तो एयर कंडीशन गाड़ियां देते हो। दूसरा एसी कौशल जी की तरफ से 10 रह गए। और कोई है पीछे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे, पीछे मुड़ के देख ले। अच्छा कईयों का मन नहीं, कई पत्नियां चाहती हैं पर कहते फिर घर वाले ने तो पूछ नहीं, कई पतिदेव पूछना चाहते हैं वो भी डरते हैं, घर की लक्ष्मी तो पूछ ले। ये खुला प्रांगण है, 10 एयर कंडीशन है, एक मेरी तरफ से, कौशल जी की तरफ से। अगले वर्ष वृंदा देवी की शादी से पहले ये एयर कंडीशन होना चाहिए, तो हाथ उठाओ, बोला वृंदा महारानी की कृपा होगी। क्योंकि आज वृंदा अपने शालिग्राम की इंतजार करती हुई कह रही है, मेरी सुन कर करण पुकार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा।
विश्वास है, ठहरो यार, लड़की वालों ने विश्वास नहीं है, हमें तो विश्वास है, जबकि हम तो लड़के वालों की तरफ से आए। विश्वास आपको चाहिए लड़की वालों को, जो लड़की वालों की तरफ से आए हाथ उठाओ। हमें आगे ताली बजा के मेरी सुन कर करुण पुकार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। वृंदा को किया हुआ वादा तो याद है, कन्हैया आ नहीं रहे तो बेहाल हो गई। अरे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, पर कन्हैया तो प्रतीक्षा में थे। कन्हैया आएगा, जब आएगा तो क्या होगा, बरसेगी प्रेम फुहार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। मेरी सुन कर करुण पुकार ताली बजाया करो। निभाता आया, प्रीत की रीत निभाता आया, प्रीत की रीत निभाता आया, भगतन के लिए सांवरा छाया, भगतन के लिए सांवरा छाया। जिसको विश्वास है हाथ करो उठाकर, जब वो आता है ना दिखावा नहीं करता, आपके लिए भी आया है। हम करने सच्चा प्यार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा, मेरा सांवरा आएगा, मेरा सांवरा आएगा, मेरा सांवरा आएगा, मेरा सांवरा अब रिश्ता लड़की लड़के वालों का मत बनाना, पहले सभी के लिए आएगा। हाथ उठाओ जिसका है मेरा सांवरा आएगा, मेरा सांवरा आएगा। कई हाथ चले करके देखी या देखी हाथ चले, ठहरो अपना हाथ चले तो दूसरा में देखी यार। अरे हाथ उठाओ ना, ताली के हाथ मेरा आएगा, मेरा सांवरा आशा तेनू अखियां उड़ी दुनिया, आशा तेनू अखियां उड़ी दुनिया, आजा हो बिना तेनू अखियां उड़ी दुनिया, तेनू अखियां उड़ी दुनिया, अखियां उड़ी दुनिया दिल का जमाल रहा, दुनिया दिल का जमाल रहा, अखियां उड़ी दुनिया दिल का जमाल रहा, आजा मेरे शब्द वास्ता प्यार का, शादी का अवसर है, खुशी का समय, जय जय बड़ा भागता है। खुशी का समय कटता नहीं है, भागता है, और संकट की घड़ियां कटती नहीं है। कितनी तेजी से उस बीत जाता है, साल भर इंतजार करते हैं। अभी कल कह रहे थे, अभी 31 दिसंबर गई थी फिर आ गई। खुशी की घड़ियां हैं, इसलिए तैयारी हो गई, सेराबंदी हमने घर पे की है, और अब बारात आने लगी, जब चारों तरफ खुशी ही खुशी है।
इस बार सज धज कर आए हैं भैया। हाथ उठा के बधाई हो। लड़के वाले तो जरूर बोलेंगे, क्या बोलोगे? अभी भी आवाज थोड़ी कम है, क्या बोलोगे?